हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लर्निंग वर्क अपना रेगुलर कर रहे हैं। लर्निंग वर्क आप प्रॉपरली कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अटेंटिव टू आर योर लर्निंग वर्क, ओके, एंड डू योर रिटर्न वर्क ऑल्सो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको राइट करने को दिए जा रहे हैं आप उनको राइट करेंगे एंड ऑनेस्टली आप उनको लर्न भी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। So beta, in today's class we are going to discuss some of the questions that have been asked in the सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनसे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच मेजर सी पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्टल ऑफ इंडिया हैव लैंडलॉक हार्बर। सो लैंडलॉक हार्बर के बारे में पूछा है कि ईस्टर्न कोस्टल में मीन्स हमें पता है कि इंडिया में ईस्टर्न कोस्टल इधर की साइड है, वेस्टर्न कोस्टल, ईस्टर्न कोस्टल। सो यहाँ पर कुछ पोर्ट्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, मैप में भी हमने करा था। सो ईस्टर्न कोस्टल में ऐसा कौन सा सी पोर्ट है जो लैंडलॉक है। लैंडलॉक मीन्स दो पोर्ट आपको मैंने बताए थे, एक इनलैंड एंड एक आउटपोर्ट। सो इनलैंड पोर्ट में कुछ पोर्ट ऐसे जिनका स्ट्रक्चर होता है कि वो यहाँ पर लैंड है, ये लैंड है। सो इनर साइड में जिनका फॉर्मेशन होती है जिन हार्बर्स की, सो यहाँ पर वाटर, दिस इज वाटर बॉडी, ये लैंड है। ओके, सो बीच में जो गैप है वहां पर बन गया एक हार्बर। यहाँ पर आकर के शिप्स हैं वो स्टॉप होती हैं एंड यहाँ से लोडिंग एंड अनलोडिंग करी जाती है। सो दिस इज द लैंडलॉक हार्बर, इसे लैंडलॉक हार्बर कहेंगे। सो ईस्टर्न कोस्टल में ऐसा जो हार्बर है दैट इज विशाखापट्टनम। ओके, सो विशाखापट्टनम एक ऐसा हार्बर है जो कि लैंडलॉक है ईस्टर्न कोस्टल एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजर सी पोर्ट डेवलप टू रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई। 2016 में बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि चेन्नई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए कौन सा पोर्ट है वो डेवलप करा गया था। सो कौन सा पोर्ट बनाया गया था, दैट इज इन्नोर पोर्ट। बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे कि तूतीकोरन जो सी पोर्ट है दैट इज आल्सो टू रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट। सबसे पहले तूतीकोरन बना था, उसके बाद में एनोर। तो ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन में तूतीकोरन है एनोर नहीं है तो आप तूतीकोरन करेंगे मतलब। और अगर ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आता, 1 मार्क्स का है, तो आप दोनों भी लिख सकते हैं कि चेन्नई पोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए तूतीकोरन एंड एनोर पोर्ट है वो डेवलप करे गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कंट्रीज विच हैव लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। ये 2011 एंड 12 के अकॉर्डिंग पूछा है कि कौन सी थी वो कंट्री। तो अब अगर क्वेश्चन आएगा, बिकॉज दिस इज 2020, तो अब 2011 एंड 12 के अकॉर्डिंग नहीं पूछेंगे। एंड ये क्वेश्चन ये 2016 में आया था। अब जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उनके जो डाटा है वो चेंज हो चुके हैं। सो 2011 एंड 12 में थे चाइना, यूनाइटेड अरब एमिराट्स, यूएई एंड चाइना थे 2011 एंड 12 में। सो जो न्यू डाटा है उनके अकॉर्डिंग चाइना, यूएसए एंड देन यूएई। लेकिन अब जो सर्कमस्टेंसेस है उसके अकॉर्डिंग लगता नहीं है कि अभी चाइना ज्यादा दिन तक इंडिया का एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रह पाएगा। ओके, क्योंकि रिलेशन है जो चाइना के एंड इंडिया के वो ठीक नहीं है। सो ट्रेडिंग पार्टनर अगर इंडिया का पूछा जाता है तो आप अमेरिका एंड यूएई लिखे तो ज्यादा बेटर है। लेकिन लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग होती आ रही है अभी तक वो चाइना से ही थी, तो चाइना, अमेरिका एंड यूएई। ओके, नेक्स्ट सीपोर्ट विच वाज कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस द कंजेशन ऑफ कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट की भीड़ को, कंजेशन को कम करने के लिए वहां पर दूसरा कौन सा पोर्ट बनाया गया था। सो कोलकाता पोर्ट के पास में जो पोर्ट डेवलप करा गया था कोलकाता पोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए, ये क्वेश्चन 2010 एंड 2014 दो बार रिपीट हुआ है तो ध्यान से देख लेना। हल्दिया पोर्ट। ओके, हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप्ड टू रिड्यूस द कंजेशन ऑफ कोलकाता पोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट सी पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। 2011 में पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि इंडिपेंडेंस के बाद में कौन सा पोर्ट है वो डेवलप किया गया था इंडिया में। यानी कि इंडिपेंडेंट होने के बाद में इंडिया ने अपना एक सी पोर्ट डेवलप करा, दैट इज कांदला पोर्ट। गुजरात में है कांदला पोर्ट। कांदला सी पोर्ट है वो डेवलप करा गया इंडिपेंडेंस के बाद। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैटेलाइट पोर्ट टू रिलीव द प्रेशर एट मुंबई पोर्ट। 2014 में आया था क्वेश्चन कि सैटेलाइट पोर्ट यानी कि ऐसा पोर्ट जो मुंबई पोर्ट को हेल्प करता है, मुंबई पोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए उसका एक पार्टनर पोर्ट बनाया गया। सो कौन सा पोर्ट है? दैट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सी पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट है, वो डेवलप करा गया किसके पास? मुंबई पोर्ट के पास में, मुंबई पोर्ट के कंजप्शन को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ हिंटरलैंड। 2013 में क्वेश्चन आया था कि हिंटरलैंड का मतलब क्या है। हिंदी में हिंटरलैंड के लिए जो शब्द यूज होता है दैट इज पृष्ठीय क्षेत्र। पृष्ठीय क्षेत्र हिंटरलैंड मीन्स किसी भी पोर्ट के आसपास का वो एरिया जो कि सपोर्ट कर रहा है पोर्ट को, यानी कि सी पोर्ट है उनके आसपास का वो एरिया जो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज, मार्केट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है पोर्ट को, दैट इज द हिंटरलैंड। ओके, नेक्स्ट इज सी पोर्ट लोकेटेड ऑन हुगली रिवर। हुगली रिवर के पास में कौन सा सी पोर्ट लोकेटेड है? 2013 अगेन। सो ये 2013 और ये क्वेश्चन है ये दिल्ली एंड ऑल इंडिया दोनों पे मिक्स करके दे रखे हैं। सो हुगली रिवर के पास में कौन सा पोर्ट है? दैट इज कोलकाता पोर्ट। ओके, कोलकाता पोर्ट हुगली रिवर के पास में है। नेक्स्ट, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल इंपोर्ट कमोडिटी ऑफ इंडिया। 2010 में क्वेश्चन आया था कि इंडिया ऐसी कौन सी कमोडिटी है जिसका इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है, मतलब मंगवाती है दूसरे देशों से। सो पेट्रोलियम, आंसर इज पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इंडिया में जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल भी लिख सकते हैं इसको, उसके जो वेल है वो बहुत कम है, जैसे कि अंकलेश्वर में या बेसिन में या मुंबई हाई और डिगबोई। ठीक है, सो ये कुछ ऐसे ऑयल फील्ड्स हैं जहां से पेट्रोलियम ऑयल, क्रूड ऑयल मिलता है, लेकिन इसका कंजप्शन हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा इसका डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए इसका यूज किया जाता है, तो डिफरेंट कंट्री से क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट कमोडिटी ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट वैल्यू। अब एक तो क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम कौन सी चीज करते हैं, और एक क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यानी कि दूसरे कंट्रीज में हम कौन सा सामान भेजते हैं। दैट इज आप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। इंजीनियरिंग में मेनली मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड जो मशीन्स हैं उनका सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which seaport provides port facility to its landlocked neighboring countries। So 2009 में क्वेश्चन आया था कि नेबरिंग कंट्री को भी कौन सा पोर्ट है जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सो दैट पोर्ट इज कोलकाता पोर्ट विच प्रोवाइड द सर्विसेज टू द नेबरिंग लैंडलॉक्ड कंट्री। मीन्स ऐसी कंट्रीज जो लैंडलॉक्ड है, जिनके आसपास में कोई भी सी नहीं है। सो दीज आर द कोलकाता पोर्ट। और कौन सी नेबरिंग कंट्री है? जैसे कि नेपाल, भूटान, इन कंट्रीज को कोलकाता पोर्ट है वो सर्विस प्रोवाइड कराता है। मीन्स अगर इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो ये कोलकाता पोर्ट की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल सी, आर्टिफिशियल सी पोर्ट। मीन्स नेचुरल सी पोर्ट मीन्स पहले से ही कोस्टलाइन इस तरह से बनी हुई है कि यहाँ पर पोर्ट बनाया जा सकता है, स्पेस है यहाँ पर शिप के खड़े होने के लिए। लेकिन आर्टिफिशियल सी पोर्ट में आपको कोस्टलाइन स्ट्रेट है, सो यहाँ पर स्पेस बना करके एंड फिर यहाँ पर वाटर की एंट्री करवाई गई है एंड दिस इज द आर्टिफिशियल पोर्ट। मीन्स ये नेचुरली हार्बर नहीं था, इसको मेड करा गया है, ह्यूमन मेड सी पोर्ट है ये। सो आर्टिफिशियल सी पोर्ट सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? दैट इज चेन्नई। चेन्नई इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट जो कि बनाया गया था, ना कि खुद से नेचुरल हार्बर था। नेक्स्ट, बिगेस्ट सी पोर्ट। सो इंडिया का बिगेस्ट सी पोर्ट कौन सा है? दैट इज
मुंबई। मुंबई सी पोर्ट है, मुंबई सी पोर्ट बिगेस्ट सी पोर्ट है, लार्जेस्ट सी पोर्ट है। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज कैरीज थ्रू सी रूट्स। ओके, वी हैव टू एक्सप्लेन दैट लाइन कि इंडिया का ज्यादातर फॉरेन ट्रेड है वो कहां से होता है, सी रूट से कैरी होता है। सो फर्स्ट रीजन इज लॉन्ग कोस्ट लाइन। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, वो लाइन जो वाटर से टच होती है, वो कोस्ट लाइन है वो काफी ज्यादा है, दैट इज 7517 किलोमीटर। ओके, सो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है, उसकी वजह से हम कोस्ट लाइन पर सी पोर्ट है उनको डेवलप कर सकते हैं। सो ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट पर बहुत सारे पोर्ट्स हैं, मेजर एंड माइनर, ड्यू टू द लॉन्ग कोस्ट लाइन। नेक्स्ट रीजन इज ओपन टू सी फ्रॉम 3 साइड्स। सो पेनिनसुलर इंडिया जब हम पढ़ते हैं, सो ओपन टू सी फ्रॉम 3 साइड्स, यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल एंड यहाँ पर इंडियन ओशन। सो 3 साइड ये वाटर सराउंडेड है। सो यहाँ पर अगर सी पोर्ट होता है तो सी पोर्ट के थ्रू जो ट्रेवल किया जाता है वो वाटर में से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सी है, यहाँ पर वाटर बॉडी है, तो इजीली यहाँ पर ट्रेवल सी पोर्ट के थ्रू किए। सो इजीली यहाँ पर मीन्स ऑफ वाटरवेज है उनका यूज किया जाता है। थर्ड इज चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम एयरवेज एंड रोडवेज, रेलवेज की बात करें तो उनसे ज्यादा बल्कि मटेरियल एंड पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए वाटरवेज का यूज किया जाता है। एक तो ये इको फ्रेंडली है, इसमें जो फ्यूल एफिशिएंट है, जो फ्यूल होता है वो बहुत ज्यादा बर्न नहीं होता है, एंड ये काफी चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, इसलिए हम ज्यादातर फॉरेन ट्रेड है वो कहां से करते हैं, सी रूट से, क्योंकि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो काफी लॉन्ग है एंड इट इज ओपन टू सी फ्रॉम द 3 साइड। ये तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट का चीपेस्ट मीन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन ब्रीफ द चेंजेस नेचर ऑफ एक्सपोर्ट। अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसके बारे में बताना है और उसके चेंजिंग नेचर के बारे में कि अब कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करी जाने लगी है। आइटम्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया। सो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी कमोडिटीज है जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्री में। सो देयर इज अ डिक्रीज, अब हम प्रेजेंट की बात करेंगे, देयर इज अ डिक्रीज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एलाइड प्रोडक्ट। अब डिक्रीज हुए हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर एंड उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इट मे बी फूड ग्रेन एंड अदर थिंग्स, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डिक्रीज हुआ है। मतलब पहले वो ज्यादा एक्सपोर्ट होते थे लेकिन अब वो कम एक्सपोर्ट होने लगे हैं। शेयर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैज इंक्रीज्ड। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो उनका एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो गया है, प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम वो अब ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगे हैं। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन द ट्रेडिशनल आइटम्स। कुछ आइटम्स ऐसे थे जिनका एक्सपोर्ट हम स्टार्टिंग से कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें ट्रेडिशनल आइटम्स कहा है, जैसे कि कॉफी, स्पाइसेस, टी, पल्सेस, कॉफी, मसाले, टी, चाय एंड दाल, ये ट्रेडिशनल आइटम्स थे जिनका एक्सपोर्ट हम पहले से करते हुए आ रहे थे। अब इसमें क्या आ गई है, इसमें डिक्लाइन आ गई है। अब इनमें कमी क्यों आई है, बिकॉज ऑफ द हैवी कॉम्पिटिशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, क्योंकि अदर कंट्रीज हैं वो भी अपने इन्हीं कॉमोडिटीज को एक्सपोर्ट करने लगे, तो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो अगर आपके पास में ऑप्शन बहुत सारे होंगे सो उस चीज की डिमांड है वो कम हो जाएगी। सो इनकी डिमांड कम इसलिए हुई है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर आ गए हैं। ओके, सो ट्रेडिशनल आइटम्स है उनका एक्सपोर्ट अब कम होने लगा है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन फ्लोरिकल्चर प्रोडक्शन, फ्रेश फ्रूट्स, शुगर। अब किन चीजों में इंक्रीज हुआ है, एक तो फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स मींस फ्लावर, फ्लावर से रिलेटेड कलर्स, एसेंस, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनका एक्सपोर्ट बढ़ा है। फ्रेश फ्रूट है उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है एंड शुगर का भी एक्सपोर्ट बढ़ गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज जेम्स एंड ज्वेलरीज।
आर द लार्जेस्ट शेयर। जेम्स एंड ज्वेलरीज, जो वैल्यूएबल स्टोन होते हैं उन्हें हम जेम्स बोलते हैं, एंड जो ज्वेलरीज हैं वो प्रिपेयर होने के बाद में उनका एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि फॉरेन कंट्री में इनकी डिमांड है, तो एक लार्जर शेयर है, यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया जाता है जेम्स एंड ज्वेलरी को। सो इंडिया के एक्सपोर्ट प्रोसेस है उसमें क्या चेंजेस आए हैं? डिक्रीज हुआ है किसका शेयर? एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट है उनका शेयर है डिक्रीज हो गया है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगे, दूसरी कंट्री में ज्यादा जाने लगे, हम ज्यादा सेल कर रहे हैं उनको। डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल आइटम्स, जो ट्रेडिशनल आइटम्स थे जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे थे और उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी दूसरी कंट्रीज में, उनमें डिक्लाइन आया, जैसे कि कॉफी, स्पाइसेस, टी एंड पल्सेस, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन है वो बढ़ गया है, इसलिए इनकी डिमांड कम हो गई है। इंक्रीज हुआ है फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट एंड शुगर। फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट एंड शुगर, इनकी डिमांड बढ़ी है, ये ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगे हैं। एंड जेम्स एंड ज्वेलरी का तो लार्जेस्ट शेयर है, हमारे एक्सपोर्ट में जो सामान एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें काफी ज्यादा शेयर है जेम्स एंड ज्वेलरी का। Students, it's all about today's class. I hope all of you understand these questions. आपको जो भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे गए हैं, you have to write these question in your fair notebook and learn them. जितना भी हमारा पर्पस है कि हम रिटर्न वर्क आपको दे रहे हैं या राइट करने को कुछ भी आपकी नोटबुक में आपको वर्क दिया जा रहा है, उसका मेन पर्पस यही है कि लिखने के बाद में आपको वो लर्न करना है। ओके, सो serious regarding your studies and do your revision work honestly. Thank you.